Firstly, I would like to thank UPSC Time India. They have conducted this session and I consented to be a part of it. तो मेरे पास उन लोगों ने एक फॉर्मेट जैसा दिया है जिसके थ्रू आई हैव टू आंसर योर क्वेश्चंस जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. सो आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम एंड देन आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस एंड फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस भी मेरे से पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. मेरा नाम शांतनु कुमार झा है. मेरी इस साल यूपीएससी में 212 रैंक आई है. मेरी पूरी स्कूलिंग जो है वो केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 30 गांधीनगर से हुई है. उसके बाद आई वेंट टू आईआईटी मद्रास. वहाँ पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया. 2018 में आफ्टर ग्रेजुएटिंग मैंने जापान में जाके वहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम किया था. एक कंपनी है बेकर एंड कंसल्टिंग करके, उनके साथ मैंने 1.5 years काम किया. 2019 के अक्टूबर में मैं क्विट करके इंडिया वापस आया और उसके बाद मैंने यूपीएससी प्रेप स्टार्ट की 2020 के लिए. एग्ज़ाम जून में होने वाला था बट एज़ यू नो वो पोस्टपोन हो गया और उसके बाद फिर अक्टूबर में जाके एग्ज़ाम हुआ था और उससे मुझे 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए थे प्रिपेयर करने के लिए. और उसके बाद यूपीएससी अटेम्प्ट दिया एंड द रिज़ल्ट इज़ हियर. सो ये मेरा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है अबाउट माय बैकग्राउंड. मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स है बट जो मेरा ऑप्शनल था वो मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट किया था. ये बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन था. सिविल इंजीनियरिंग में एज सच मैंने पढ़ाई अच्छे से की थी. मैंने एक रिसर्च इंटर्नशिप भी किया था कनाडा में. बट आई फेल्ट कि सिविल इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था और सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ता था और यूपीएससी मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ दे नहीं रहे थे, मैं अकेले दे रहा था. तो मैंने डिसाइड किया कि एंथ्रोपोलॉजी एक अच्छा ऑप्शनल रहेगा क्योंकि मटेरियल अवेलेबल था. मेरे पास कुछ पर्सनल गाइडेंस भी थी उसके लिए. मेरे एक रिलेटिव है, उनको आइडिया है थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी का एज सच और काफ़ी गाइडेंस अवेलेबल है. तो उसकी वजह से दैट इज़ द ऑप्शनल आई चोज़. जो यूपीएससी जर्नी था वो ब्रीफली मैं बताऊँ तो इट स्टार्टेड इन जुलाई इटसेल्फ. मैंने जुलाई में आई न्यू कि मुझे जीएस के लिए थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होगी क्योंकि खुद से मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा पूरा जीएस हो पाएगा. तो मैंने वाजीराम की कोचिंग ज्वाइन की थी और अलॉन्ग विद दैट मैंने इंश्योर किया था कि मेरा एक खुद का प्रॉपर टाइमलाइन प्रिपेयर्ड हो. टाइमलाइन प्रिपेयर करने से पहले मैंने वही किया था जो कि आई थिंक सभी कैंडिडेट्स करते हैं. यू जस्ट वॉच 2-3 टॉपर वीडियोस. बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 या 3 देख लो या 1-2 ब्लॉग देख लो और उसके बाद एक अपना टाइमलाइन प्रिपेयर करके एंड यू जस्ट स्टिक टू इट. तो मैंने एक अनुदीप दुर्शेट्टी सर जो है 2017 के वो टॉपर है, उनका मैंने ब्लॉग देखा था एंड आई वुड रिकमेंड कि वो ब्लॉग जो है वो एवरग्रीन है. जब तक यूपीएससी का फॉर्मेट चेंज नहीं होता तब तक उनका ब्लॉग सबसे बेस्ट प्लेस है टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन. तो दैट इज़ वेयर यू कैन गो और सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट कर लो. साथ में क्योंकि मैंने अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया था कि मैं एंथ्रोपोलॉजी करूँगा तो श्री कोया हर्षा सर का जो ब्लॉग है वो भी बहुत अच्छा है. आई वुड रिकमेंड कि जिनका भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है वो उस ब्लॉग को भी जाके ज़रूर देखें. तो ये 2 ब्लॉग है. एंड इसके अलावा अगर आपको अपने सोर्सेज को फाइनली डिसाइड करना है तो इन 2 ब्लॉग से भी कर सकते हो और आप एक अक्षत जैन सर का भी वीडियो देख सकते हो. उन्होंने भी अपनी सोर्सेज को जीएस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छे से बताया है. एंड ट्रस्ट मी, बहुत जगह बहुत सारे टॉपर से कि आपका सोर्स क्या था, आपका सोर्स क्या था, आपका सोर्स क्या था, ये पूछने से कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सबके सोर्सेज मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं. व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि आप कितना करते हो. तो आई वुड से कि बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेप फटाफट अपने सोर्सेज डिसाइड करके एक टाइमलाइन बना के एंड जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. बहुत जगह से बहुत ओवर कर देना कि 50 जगह से अगर पूछोगे तो वो 50 अलग अलग चीज़ें बताएंगे एंड यू विल गेट कन्फ्यूज. तो आई वुड से कि जस्ट डिसाइड ऑन 2-3 पीपल. इट वुड बी बेटर अगर उनका बैकग्राउंड सिमिलर है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे हैव स्टडीड इंजीनियरिंग एंड आपने भी इंजीनियरिंग की है तो इट वुड बी मच ईजियर फॉर यू टू रिलेट विद देम एंड क्रिएट योर ओन वर्चुअल मेंटर्स कि अच्छा मैं अनुदीप सर की स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा और उस हिसाब से मैं अपना ये सोर्सेज डिसाइड कर रहा हूँ. प्लस ऑब्वियसली अपने स्ट्रैटेजी में यू विल ऐड योर ओन few things and then your strategy will overall evolve. So that is how I did it. Other than that, I have been told that most of the people who watch these videos, they are either uh, they are preparing for next attempt or next to next year's attempt. So I would say कि if there are 2 years left for your attempt as in 2021-20, तो अगर आप 2023 के attempt देने की सोच रहे हैं तो I would say कि your focus should be for now at least for this year कि you should be
try to cover all the static portion as well as write मेंस की टेस्ट सीरीज, नॉट प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपके पास 2 साल है प्रिपेयर करने के लिए. सो इट डजेंट मेक सेंस, इट वोंट मेक सेंस अगर आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अभी से लिखने लग जाओगे, बट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप आंसर राइटिंग जो है मेंस की वो अभी से ही करने लग जाओ. तो इफ़ यू हैव lot of time, like if you are not preparing for 2022, if you are preparing for 2023 or 2024, then you should focus on two things. One is that you should try to finish your syllabus, especially the static portion, and second is that you take test series. कोई भी एक टेस्ट सीरीज उठा लो, either you can subscribe to it or you can just download it from free website and just start writing those test series. Other than that, जो next year के attempt के लिए prepare कर रहे हैं, for them I would say is ki you just have 1 year, actually less than 1 year to prepare. So just make sure that you give these next 3-4 months for your syllabus coverage. January February में हो सके तो just try to write at least 5-6 test mains के, and after that March के बाद you have to have a dedicated prelims की preparation, जो कि एक general timeline होती है. अदर देन दैट यहाँ पे मैं अपने साइड से प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स ऐड करूँगा जो मैं हर जगह बोला है, दैट प्रीलिम्स बहुत ही डायनामिक और बहुत ही रैंडम होता जा रहा है. इफ़ यू सी द पेपर्स यू विल रियलाइज दैट देर आर जस्ट टू मैनी रैंडम क्वेश्चंस हियर एंड देयर, एंड इट वोंट सफाइस कि तुम उसकी जगह 5-6 एक्स्ट्रा सोर्सेस ऐड कर लो और वहाँ से पढ़ लो. तो माई एडवाइस वुड बी कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस डेली. चूज एनी वन वेबसाइट. मैं पर्सनली मैंने इनसाइट्स चूज़ किया था, उस पर दे पोस्ट 20 क्वेश्चंस एवरी डे, 5 स्टैटिक, 5 डायनेमिक एंड 10 RTM क्वेश्चंस फॉर करंट अफेयर. So you just have, if you practice these questions daily, at least 10 and maximum 20, if you practice daily, then you will develop a kind of intuition, and you will just know how to solve MCQ if you don't know it 100%. See, if you prepare it very well, then mostly it won't happen like कि हर question में तुम्हें zero idea है. Mostly 90 questions में at least you will have some idea. हाँ, I agree that there would be 8 or 9 questions जिसमें you won't have anything, and it's better to leave those questions. बट एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस में यू विल हैव अ फेंट आइडिया कि हाँ ये आंसर लग रहा है या एलिमिनेशन से ये हो सकता है. बट टू डेवलप दैट यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस डेली, एंड दैट इज़ हाउ प्रीलिम्स शुड बी अप्रोच. प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ऑल्दो लास्ट के 3-4 मंथ्स में डेडिकेटेड होनी चाहिए, दैट्स फाइन, बट अदर देन दैट प्रीलिम्स इज समथिंग जिसको आप डेली प्रिपेयर करना ज़रूरी है. एंड हाउ विल यू प्रिपेयर डेली? बाय डूइंग करंट अफेयर. हाउ विल यू डू दैट? Read newspaper every day, number 1. Choose any one newspaper and try to finish it very quickly. Don't take 3 hours or 2 hours in newspaper. Initially it will be it will take a lot of time, but over the time it will come down to 40-45 minutes. So do that. Secondly, choose any one website like Insights or IS Baba or Drishti, anyone, and do their daily current affair compilation of previous day. उससे क्या होगा कि if in newspaper you miss out on some random things, then you might be able to cover it from there. Other than that, you can also opt for any monthly magazine. It can be Vision magazine. I personally feel कि Vision की जो magazine है, that is the best one there in the market. It is 90 to 100 pages and it covers most of the topics. So this was my current affairs strategy as well as prelim strategy. Daily practice. So that would be my advice for prelims. फॉर मेंस एज आई ऑलरेडी सेड, अगर 2 साल बचे हुए हैं तो मेंस की टेस्ट सीरीज अभी से लिखना शुरू कर दो. जितना जल्दी आंसर राइटिंग करोगे उतना एडवांटेजियस है. इफ़ यू आर एमिंग फॉर नेक्स्ट ईयर्स अटेम्प्ट, then try to finish the syllabus first and then maybe you can write few tests before you move on to prelims. For answer writing, I would say the strategy is very simple. Just go to Vision website. There they have toppers copies. Just look at 5 or 6 copies. You can look at Vishakha ma'am's copies. They are really nice. She used to write some very amazing answers, and after reading those answers you will just get a knack, एक idea लग जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे होती है. then you can start writing your own answers. Don't think too much कि मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, मुझे आता नहीं है. just start writing. That is how you start doing it and slowly improve होगा. That is the way to approach mains. उसके अलावा for like how exactly what should be the sources, how should I go about it, तो sources वगैरह तो तुम पहले डिसाइड कर लोगे. एंड अगर कुछ बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स चाहिए तो देर आर अ लॉट ऑफ टेलीग्राम चैनल्स जो टॉपर्स रन करते हैं, वेयर दे प्रोवाइड यू विथ अ लॉट ऑफ गाइडेंस कि डे टू डे बेसिस पे क्या करना है. बट पर्सनली मुझे लगता है कि डोंट रन टू मच फॉर ऑल दीज. आंसर राइटिंग का कोर बहुत सिंपल है. यू शुड जस्ट सी सम ऑफ द कॉपीज़ कि आंसर लिखते कैसे हैं.
यू विल गेट द आइडिया कि हाँ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ऐसे होता है, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने होते हैं एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद इफ़ यू राइट इट योर सेल्फ देन बाई रिपीटेशन एंड मिस्टेक्स यू विल गेट टू नो कि ओके क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर नेक्स्ट स्टेज जो इंटरव्यू की आता है, इंटरव्यू में इफ़ यू गेट देयर देन देर आर सम व्हाट्सएप ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल महेश भागवत सर, ही इज़ कमिश्नर इन तेलंगाना, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप रन करते हैं वहाँ पे, इट्स फ्री यू नो, इफ़ वंस यू क्लियर मेंस यू कैन जॉइन दैट ग्रुप एंड वहाँ पे वो गाइडेंस देते हैं। देन देर आर अदर टेलीग्राम चैनल्स जिसको इफ़ यू जॉइन देन टॉपर्स विल बी giving you guidance. Even I personally, once you clear means, you can just contact me. In fact, you can contact me anytime. You can contact me on my Instagram or you can contact me on my mail ID. Just make sure one thing कि जब तुम मुझे कोई डाउट्स के साथ मैसेज करते हो आई विल रिप्लाई टू इट, बट डोंट जस्ट सेंड अ हाई और हे और हाई हाउ टू प्रिपेयर, यू नो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसका मतलब मैं क्या ही आंसर दूँ, मतलब हाउ टू प्रिपेयर, या ये बहुत ही वेग और बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चंस है। इफ़ यू हैव सम वेरी स्पेसिफिक डाउट कि इसमें इस सिचुएशन है इसमें क्या करना है, तो जस्ट एक्सप्लेन योर सिचुएशन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू यू। सो फॉर ऑल दैट इंटरव्यू के लिए देन इट गेट्स वेरी ईजियर यू नो आफ्टर मेंस। I would say it is the easiest stage. There would be coaching institutes जहाँ पे mock वो free में offer करते हैं, you will just go and take mocks, अपना background prepare करोगे, अपना DAF fill करोगे, तो that is something which gets done in time. So don't worry about interview that much. जब उसका टाइम आएगा तो हो जाएगा। उसके बाद एन सी आर टीज़ और करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया कि करंट अफेयर्स का कैसे करना है, न्यूज़पेपर प्लस डेली कंपाइलेशन प्लस एक मैगजीन। एन सी आर टी, सी एन सी आर टीज़ आर इम्पॉर्टेंट, बट इतना भी नहीं कि एन सी आर टी पढ़ने में ही 10-15 दिन लगा दिए एक एक एन सी आर टी के लिए। एवरी टाइम यू पिक अ सब्जेक्ट, लेट्स से हिस्ट्री पिक की है या आर्ट एंड कल्चर पिक किया है, तो इट्स फाइन, यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ एन सी आर टीज़। या फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जोग्राफी में मैंने सिर्फ एन सी आर टीज़ किए थे और कुछ नहीं किए थे। तो इसके लिए अब जैसे जोग्राफी का एन सी आर टी कर रहे हो तो इट्स वेरी मतलब डिटेल्ड, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो यू विल ईजिली डेडिकेट 4 एन सी आर टी करने जोग्राफी के, यू विल ईजिली डेडिकेट 12 to 13 days, क्योंकि एक एक लाइन बहुत ही समझ के पढ़ना है उसमें और नोट्स बनाने हैं। तो हाँ, जोग्राफी के एनसीईआरटी में यू कैन टेक योर टाइम, बट अदर देन दैट अगर पॉलिटी करनी है या हिस्ट्री करनी है तो यू नो कि उसके कोर बुक्स कुछ और है। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ता है, तो उसके पहले अगर तुम जो ओल्ड एनसीईआरटी है मॉडर्न हिस्ट्री का वो पढ़ भी लेते हो इट्स फाइन, बट जस्ट रीड इट इन 2-3 days, क्योंकि अल्टीमेटली फिर स्पेक्ट्रम जाके पढ़ के और उसी से सब कुछ करना है। तो एन सी आर टीज़ आर गुड अगर तुम्हें बिल्कुल बेसिक आइडिया नहीं है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कुछ पता ही नहीं है कि कैसे होता है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब, देन इट इज़ फाइन। बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि एन सी आर टी को बहुत ओवर फोकस करना चाहिए। इट्स गुड फॉर बिल्डिंग बेसिक्स, बट यू शुड नॉट डेडिकेट टू मच टाइम देयर। अल्टीमेटली थोड़ा सा बेस बना के यू हैव टू मूव ऑन टू द कोर बुक्स। आफ्टर दैट सोर्सेस एंड बुक लिस्ट, मैं अपने सोर्सेस एंड बुक लिस्ट में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बट दे आर वेरी सिमिलर टू जो मैंने बोला, अनुदीप सर, श्री कोया, हर्षा सर, इन सब के जो सोर्सेस हैं बिल्कुल सिमिलर है। मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल तो नहीं किया था एज सच। बाकी जो विजन के सप्लीमेंट्री मटेरियल्स होते हैं वो सब मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किए थे, जैसे मीन्स 365 हो गया और ये सब, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आंसर राइटिंग बता दिया। टाइम टेबल, सी मेरा टाइम टेबल बिल्कुल भी कुछ फिक्स नहीं था कि मैं इतने बजे उठूँगा इतने बजे करूँगा। एवरी डे मेरा बस ऐसे रहता था कि आज का ये टारगेट है तो इतना करना है। अब वो अगर 6 घंटे में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 10 घंटे में लग गए तो वो भी उतना देता था मैं। वीकेंड पे मैं डेफिनेटली थोड़ा सा पॉज लेता था बिकॉज आई नीडेड दैट, क्योंकि यू गेट रियली टायर्ड यू नो, फिर एफिशिएंसी कम हो जाती है, देन यू नीड टू रिजुवनेट एंड उसके बाद फिर से स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई यू नीड breaks midway. Also, there is one more thing that I would like to focus here, जो हम सब जो जिनका भी सिलेक्शन हुआ इस बार भी डिसाइडेड कि whenever we talk to aspirants तो हम पक्का इस बारे में बात करेंगे, that is your mental health. You know, when you will start preparing for this exam, तो your motivation level it won't remain constant. कभी कभी you will just feel very useless, you know, कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं पढ़ाई हो पा रही है, टारगेट्स नहीं पूरा हो पा रहे हैं, एंड रिजल्ट की टेंशन होगी, एग्ज़ाम का टेंशन होगा, यू विल फील आइसोलेटेड, there are so many things that will happen to you, and that makes you question your choices, you know, कि मैंने सही किया क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन करके, am I going the right way, क्या होगा, you worry about future and all those things.
I just want you to know कि every aspirant from rank 1 to the last person in the list, every single person has gone through these emotions, and सबके साथ ऐसा होता है कि doubts आते हैं मन में about their decision, about their ability to crack this exam. I just want you to know कि everyone goes through this, and if it is very serious then you should seek help, and also make sure कि you don't isolate yourself too much. Makes your support system work for you. अपने दोस्तों से बात करो जो यूपीएससी वगैरह में नहीं है, जो उसके बाहर है. टॉक टू पॉजिटिव पीपल जो तुम्हारे अंदर ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी भरते हैं. टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स. सो जस्ट मेक श्योर कि यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज यू योर सेल्फ. जब खुद का ख्याल रखोगे तभी तो एग्ज़ाम दोगे ना. तो ये एक पॉइंट था जो मैं बीच में एम्फोसाइज करना चाहता था. अदर देन दैट, ऑप्शनल के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी? ऑप्शनल के लिए मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो यही थी कि जितना जल्दी हो सके एक बार सिलेबस ख़त्म करके और एग्ज़ाम्स लिखने हैं जल्दी से. मैंने कुछ कोर बुक्स जो थे जो बहुत लोग सजेस्ट करते वो नहीं यूज़ किए थे. फॉर एग्जांपल मैंने पीनाथ नहीं कभी नहीं पढ़ा. मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था. मैं उसके लिए बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ. जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट था वो मैंने रैंडमली यूट्यूब से किया था, और थोड़ा बहुत जो है जैसे जेनेटिक्स वगैरह के नोट्स है वो रैंडमली मैं गूगल करके और वहाँ से अपने खुद के नोट्स बनाए थे, और थोड़े केस स्टडीज़ वगैरह गूगल करके साथ में लिख लिया था. मैंने उसके लिए कोई कुछ नहीं किया था, और मैंने कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं की थी ऑप्शनल के लिए. जो सोशियो कल्चरल वाला पार्ट है वो मैंने किया था एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड करके एक बुक है विवेक भासने सर की. उनसे मैंने उस बुक को मैंने बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया था. जहाँ पे भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करना है, वहाँ पे मैं सीधा एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड उठा के और वहाँ के कंटेंट को लेके उसको यूज़ करता था. उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत गूगल करके अपने हिसाब से जो भी जहाँ पे एडिशंस होते थे वो करता था. तो अगेन ये जो स्ट्रैटेजी थी वो अनुदीप दुर्शेट्टी सर की थी. एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड मेरा कोर बुक था. अलॉन्ग विद दैट मैंने एम्बर एक बार पढ़ा था, एक बार रीड किया था और हाईलाइट कर दिया था जो भी चीज़ें मुझे न्यू लगी थी उनको एडिशन, मतलब उनको एडिशन किया था मेरे नोट्स में. साथ में जो है मैंने ब्रेन ट्री से भी थोड़े बहुत सप्लीमेंट की थी चीज़ें, बट एज सच ब्रेन ट्री उतना यूज़फुल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग. तो मोस्टली एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड मेरा कोर था, और उस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सप्लीमेंट करके और ओवरऑल मेरा नोट्स तैयार कर लिए थे. और उसके बाद मैंने L2A में जाके एग्ज़ाम्स लिखे थे. तो तीन या चार एग्ज़ाम लिखे थे. तो एज सच यही मेरी स्ट्रैटेजी थी. मुझे उतना टाइम नहीं मिला था एंथ्रोपोलॉजी करने के लिए, तो जो भी हो पाया उतना. आई वुड से इफ़ यू हैव टाइम तो देर इज़ EPG पाठशाला, इग्नू, ये सब, वहाँ से भी यू कैन सप्लीमेंट योर नोट्स एंड मेक देम बेटर. कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो एक दिल्ली डायलेमा होता था पहले कि दिल्ली जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. अब वो राइट नाउ वो डायलेमा नहीं रहा है, बिकॉज सेम कोचिंग जो दिल्ली में मिलती है वो ऑनलाइन भी हो गई है. सो कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. वन, कि क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो कोचिंग. अगर अफोर्ड नहीं कर सकते फिर तो सोचना ही नहीं है. डोंट ट्राई टू रन आफ्टर कोचिंग. यू कैन मेक इट विदाउट इवन कोचिंग, क्योंकि टेलीग्राम वगैरह पे अब हर मटेरियल अवेलेबल है. यू शुड जस्ट बी क्लियर कि क्या चूज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या यूज़फुल है क्या नहीं यूज़फुल है. सेकेंडली, इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि इकोनॉमी में क्या मतलब चल रहा है, पॉलिटी में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, फंडामेंटल राइट में कौन सा एग्जैक्ट एस्पेक्ट पढ़ना है, ऐसी ऐसी चीज़ें अगर बेसिक चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो, एंड इफ़ यू हैव द मीन्स, देन आई वुड से कि यू कैन जॉइन अ कोचिंग. और यू कैन जॉइन द कोचिंग. अगर घर पे तुम पढ़ पा रहे हो तो घर से ज्वाइन कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो दिल्ली चले जाओ. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. क्या डज कोचिंग हेल्प? आई वुड से इट हेल्प्स. इट डज हेल्प, क्योंकि कुछ टॉपिक्स को इनिशियली यू वॉन्ट बी एबल टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है. सम पीपल आर एबल टू डू इट, सम आर नॉट. तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू फिगर आउट, देन यू कैन जॉइन. अदरवाइज तो फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए था कि GS में मुझे पॉलिटी में बहुत इश्यूज़ होते थे. मुझे समझ नहीं आता था कि क्या एग्जैक्टली याद करूँ क्या नहीं याद करूँ. तो मैं मतलब पॉलिटी वगैरह के लिए मैंने कोचिंग की. एंथ्रोपोलॉजी मुझे लगा कि आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो मैंने खुद से कर लिया. तो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस दैट यू कैन मेक फॉर योर सेल्फ. सोशल मीडिया कैसे यूज़ करें? पर्सनली मैं सोशल मीडिया से पूरा ही आउट हो गया था. बट इट्स ऑल अप टू यू कि सोशल मीडिया यूज़ करना है नहीं करना है. मैं जब UPSC अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे पास एक फ्रेंड का सर्कल था, और उनके साथ मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता था. मैं वीकली रेगुलरली कॉल करता रहता था उनके साथ. हम वीडियो चैट करते थे, तो उससे क्या है कि मुझे एक एस्केप मिल जाता था मेरी UPSC प्रेप से. अदर देन दैट मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था उस टाइम पे. उसके बाद है ऑनलाइन तैयारी या ऑफलाइन, ये मैंने कवर कर लिया है. नोट्स कैसे बनाएं? अगेन ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है. मैं पर्सनली जब कंपाइलेशन पढ़ता था तो मैं उसी से कॉपी पेस्ट जो है वो वन नोट में कर लेता था,
और जब भी मैं कोई बुक पढ़ता था तो उसके नोट्स या तो मैं उसके अंदर ही हाईलाइट करता था या फिर मैं अलग से पेपर पे A4 शीट पे लिखता था। जैसे लक्ष्मीकांत के मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, वो मैंने बुक में हाईलाइट किए। लेकिन जैसे मैं जब ज्योग्राफी पढ़ रहा था तो ज्योग्राफी के चारों NCERT ही ज्योग्राफी का कोर मटेरियल है, तो उसके लिए मैंने अपनी नोटबुक में अलग से नोट्स बनाए थे खुद से लिख के, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। नोट्स बनाने के लिए आई वुड से कि यू जस्ट सी द पास्ट ईयर के पेपर्स जो मेंस के है 2013 से लेके। यू कैन नोट डाउन द टॉपिक, और जब भी वो टॉपिक आए, जब तुम पढ़ रहे हो जो भी बुक, तो उसमें जैसे वो टॉपिक आए तो उसके तुम नोट्स बना लो। दैट इज़ वन गुड वे। सेकेंड, जब टेस्ट सीरीज लिखोगे तो उसका सोल्यूशंस वो लोग देते हैं, टेस्ट सीरीज मेंस का बोल रहा हूँ, तो उसके सोल्यूशन से भी काफ़ी सारे पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे जिसको तुम हाईलाइट करके उसको एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हो। मोटिवेशन कैसे रखे, ये क्वेश्चन मैंने काइंड ऑफ कवर कर लिया है कि मोटिवेशन कंसिस्टेंट रहता नहीं है और वो इम्पॉसिबल है कंसिस्टेंट मेंटेन करना। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि मेक श्योर कि तुम्हारे पास लोग हैं, वैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो तुम्हारा मोटिवेशन हाई रख सके। कीप नेगेटिव पीपल अवे फ्रॉम यू, दे विल ओनली डीमोटिवेट यू, उससे ज़्यादा वो कुछ करेंगे नहीं। सो योर जर्नी इज़ योर ओन, बट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे विल सपोर्ट यू द मोस्ट, सो दे आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। और कुछ टिप्स मेरी तरफ से, आई थिंक मेरी तरफ से दैट्स इट। जो भी मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया। आई जस्ट गो टू द क्वेश्चंस नाउ, जस्ट गेट टू द राइट। सो आई टेल यू अभी के अभी कि देर आर फ्यू क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे एड्रेस करूँगा, बट इफ़ यू हैव सम पर्सनल इश्यूज जस्ट सेंड मी अ डिटेल्ड क्वेश्चन, डोंट सेंड हाई एंड हेलो सर और उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि मैं चैट करूँगा तुम्हारे साथ। दैट इज़ डिफिकल्ट, आई थिंक दैट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरी एस्पिरेंट। जस्ट सेंड मी योर क्वेश्चन प्रॉपरली, जो भी तुम्हारा एग्जैक्ट डाउट है, एंड आई एम टेलिंग यू कि आई विल श्योरली आंसर इट। तो वो भी एक तरीका है। प्लस अभी जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आई विल जस्ट टेक फ्यू ऑफ देम। राइट, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है। मेरे इंटरव्यू में मेरे से पजल भी पूछा था, मुझे लगता था कि यूपीएससी में कभी पजल नहीं पूछते। तो इट विल डिपेंड ऑन योर बैकग्राउंड। इन जो डैफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसको इफ़ यू विल सी तो उसमें हॉबीज़ का एक कॉलम होता है, योर बैकग्राउंड, कहाँ जॉब किया है या नहीं, तुम्हारा वो सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन का, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। डोंट वरी अबाउट इट। अभी प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करना है, इंटरव्यू हो जाता है प्रिपेयर। सोशल मीडिया पर मैं एक्टिवली मैं इंस्टाग्राम पे और जीमेल पे हूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। कोचिंग कौन सी ज्वाइन करे? कोचिंग सी, जो अगर तुम घर से प्रिपेयर कर रहे हो तो जस्ट चेक कि कौन जो है वो ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली और अच्छे से दे रहा है, एंड विच एवर इज़ चीपर एंड जिसका रिव्यू अच्छा है वो ज्वाइन कर लेना। पर्सनली मैंने वाजीराम किया था, बट आई हैव हर्ड कि बहुत सारी चेंजेस आए हैं वहाँ पे। सो जस्ट पता कर लो कि वहाँ क्या चल रहा है, उसके बाद ही मेरा पर्सनल फीडबैक वाजीराम के लिए वही रहेगा जो कनिष्क सर का था, कि कुछ टीचर्स अच्छे हैं, कुछ नहीं अच्छे हैं। सो ऑल इन ऑल पॉलिटी के लिए तो मुझे अच्छा लगा था पर्सनली। हाँ, मेरी मेल आईडी है, आई जस्ट राइट माई मेल आईडी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। वैसे मैं एक बार यहाँ पे भी लिख देता, shantanu.jha.194 I'll have to go, I'm really sorry, but that is all from my side. I'll definitely surely answer your questions, and thanks a lot for joining this session.